ते। मंगलम भगवान अरहं मंगलम ऋषभोजिन मंगलम पूज्य पादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं पंथो जिनागमोस्तुतं। जो देवादेव भगवान श्री आदिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्चाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंग संत राष्ट्रीय विश्वनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जीवन में आधार गुरु जीवन में वरदान गुरु। सदगुरु की जो राह चले वह बन जाएगा भगवान जरूर। सूर्य विमर्श सागर सद राह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जय पंथ। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में धर्म ही सुखकारी है, वह तारक है। संसार में अगर कोई तारने वाला है तो एकमात्र धर्म ही है, और सुख को देने वाला भी अगर कोई है तो एकमात्र धर्म ही है। पर अपन सभी लोग राग द्वेष में उलझे रहते हैं, इसलिए राग भाव सहज होते हैं, राग भाव सहज नहीं होते हैं। यह नहीं कि होते हैं, राग भाव तो हमेशा करने पड़ते हैं, लेकिन जो वीतराग भाव है वह जीव का सहज होता है। वीतरागता सहज आती है, किसी के कहने से या किसी के समझाने से कभी भी वीतरागता अपने अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकती। रागादि भाव की जनक पर वस्तु है। जब भी राग आता है या द्वेष आता है तो हमेशा पर के निमित्त से आता है, चाहे वह जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, लेकिन निमित्त पर का मिलता है। वीतराग भाव का स्वस्थ वस्तु के ऊपर निर्भर है। धर्म की परिभाषा को समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। तो आचार्य भगवान ने धर्म की परिभाषा क्या बताई है? वस्तु साहो धर्मो, वस्तु का स्वभाव भी वास्तविक धर्म है। जब तक वस्तु अपने स्वभाव में रहती है तब तक कहते हैं कि वह अपने धर्म में है, पर जब स्वभाव से विचलित हो जाती है तो सहज ही बात आ जाती है कि यह अपने स्वभाव से च्युत हो गया है, अर्थात वस्तु का स्वभाव धर्म है। अगर वस्तु का स्वभाव धर्म रूप धर्म समझ में नहीं आया तो जीवन भर कर्म को ही धर्म मानकर व्यक्ति जीता रहता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कर्म भी तो धर्म है, लेकिन कर्म कभी भी धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म तो हमेशा बंध का कारण है। कैसा भी कर्म करो, चाहे अच्छा कर्म करो तो पुण्य का बंध होगा, बुरा कर्म करोगे तो पाप का बंध होगा, लेकिन कर्म कभी भी धर्म नहीं हो सकता। कर्म पुण्य तो दे सकता है लेकिन धर्म नहीं दे सकता, क्योंकि जब अच्छे कर्म करते हैं
तो पुण्य स्वतः ही बढ़ने लग जाता है, और बुरे कर्म करते हैं तो पुण्य घटने लग जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, कंदकुंद स्वामी यहाँ अष्टपावर जी में कह रहे हैं कि मोक्ष कहो विवर्णो परिणामो अपनो दम्भो, अर्थात मोह और क्षोभ राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम ही धर्म है। क्योंकि आत्मा के अलावा जितने भी परिणाम अपने अंदर हो रहे हैं वो सब विभाव परिणाम है। अब जब तक विभाव में अपन रहेंगे तब तक अपने धर्म में कभी भी नहीं आ सकते। अपना चैतन्य का धर्म क्या है? जानना और देखना। जब तक मात्र आप जानने और देखने की दृष्टि रखोगे तो एक भी व्यक्ति से आपको द्वेष नहीं हो सकता और एक भी व्यक्ति से राग नहीं हो सकता। जब व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा रहता है उस समय अनेकों लोग उनकी दुकान के सामने से आते और जाते रहते हैं, पर एक भी व्यक्ति के ऊपर उनकी निगाह नहीं जाती है। पर जो उनका परमानेंट ग्राहक होता है उसको देखते ही व्यक्ति आवाज देने की पर भी बुलाने की कोशिश करते हैं, जिससे मतलब होता है उससे स्वतः ही व्यक्ति जय जिनेन्द्र कर उठता है, चाहे वह अपना से विपरीत भी क्यों ना हो। यही परिणति अपने को राग द्वेष में फंसाने वाली है। और शुद्ध आत्मा से परिचय कराने वाला है शुद्ध नेय। शुद्ध नेय की आंखों से अगर देखोगे तो आत्मा में विभाव नजर नहीं आएगा। शुद्ध आत्मा यानी अपने आत्मा को अपन ऐसा सोच लेंगे कि ये तो सिद्ध स्वरूप है, जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि आत्मा हमेशा शुद्ध नेय से निश्चित ही मानी गई है। आत्मा कभी भी कर्म कालिमा को प्राप्त नहीं होती है। पर जब आत्मा इस संसार की जीवों का संयोग कर लेती है, पर प्रारब्ध का संयोग कर लेती है तो कर्म बंध को प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही कर्म बंध को प्राप्त होती है तो आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए व्यवहार में ऐसे कहा जाता है कि आत्मा भी अशुद्ध है, नहीं तो आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है। जल में शीतलता स्वभाव से रहती है, पर उष्णता कब आती है? उष्णता हमेशा बाहर से आती है। जब अपन अग्नि का संयोग करेंगे तो जल निश्चित ही गर्म हो जाएगा, पर अगर उसको अग्नि के संयोग से दूर कर देंगे तो उसको ठंडा करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, वह स्वतः ही ठंडा हो जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपना आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा। क्षमा को कहीं से लाना नहीं पड़ता, क्षमा स्वतः ही अंदर से प्रफुल्लित होती है। लेकिन जब भी क्रोध आता है या ईर्ष्या जगती है तो हमेशा पर के निमित्त से ही जगती है। क्रोध में कोई न कोई निमित्त बनता है तभी क्रोध आता है। मात्र बैठे बिठाए किसी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं आ सकता। बैठा बैठा व्यक्ति भी अगर किसी का चिंतन कर रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है तो अकेला व्यक्ति भी क्रोध कर सकता है, जबकि बाहर से क्या देखेगा वो बिल्कुल शांत बैठा है। पर जब आत्मा अपने स्वभाव का आश्रय कर लेती है तो फिर कभी भी उसको दुर्गति में नहीं जाना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मधर्म को पाना है तो हमें रागादि विभावों से अपनी दृष्टि को हटाना पड़ेगा। जब तक इन विभावों में से दृष्टि नहीं हटेगी तब तक आत्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि आत्मा से मिलन होना इतना सहज कार्य नहीं है। अगर इतना ही सहज कार्य होता तो फिर संसार खाली हो जाता। क्यों? क्योंकि आत्मा की बातें बताते बताते महान महान जो पुरुष थे वो भी संसार से चले गए। स्वयं भगवान तीर्थंकर जिन्होंने अपने स्वरूप को जाना वो भी उपदेश देके यहाँ से चले गए, लेकिन जब तक स्वयं को अपनी आत्मा का बोध न होता है तब तक कोई भी धर्म से जुड़ने वाला नहीं। पर इस संसार में अगर कोई सच्चा साथी है तो एक धर्म ही है। धर्म के अलावा कोई दूसरा साथी अपना है नहीं। धन दौलत कब तक साथ है?
जब तक अर्थ ही नहीं सही है तब तक तो हो सकता है एक मर्तबा धन अपना साथ दे सकता है, क्योंकि संसार में धन के बिना भी कोई कार्य नहीं चलता। पर अगर इस लोक और परलोक में अगर कोई साथ देने वाला अगर कोई है तो वह है एकमात्र धर्म। इसीलिए कहते हैं कि धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। दीपक हमेशा बाती के बिना दीपक नहीं कहलाएगा। जब बाती जलाई जाएगी तभी वह दीपक संज्ञा को प्राप्त होता है। इसीलिए तरह आत्मा का अगर कोई हित करने वाला है तो एकमात्र धर्म ही है। पर आत्मा आश्रित धर्म की प्राप्ति होना बड़ा कठिन काम है। भगवान योगेंद्र स्वामी ज्ञानावकुश ग्रंथ में कहते हैं कि संकल्प एवं जतुनाम कारणम बंध धर्म मोक्षो वीतरागो पवर्गस्य रागो सरागो बंधो कारणम। अर्थात संकल्प विकल्प में हमेशा बंध के कारण है। जो व्यक्ति संकल्प विकल्पों में फंसा रहता है, हमेशा एक दूसरे को सुधारने की कोशिश में लगा रहता है, वो निश्चित ही बंध का कारण में फंस जाता है। क्योंकि महापुरुष जितने भी होते हैं कभी भी किसी से किसी कार्य के लिए दबाव नहीं डालते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े ना जुड़े। उनका मात्र कर्तव्य कहाँ तक होता है? उपदेश देने तक। उपदेश देने में अगर वो समझेगा तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसने वो कार्य ना भी किया तब भी उस व्यक्ति से कभी भी वो राग द्वेष नहीं करते। अगर राग द्वेष करने लग जाएंगे तो निश्चित ही वो भी बंध को प्राप्त हो जाएंगे। और संकल्प वितरागता का अगर संकल्प अपने अंदर है, शराब के भेद से दो प्रकार का है, एक वितराग संकल्प और एक अपवर्ग संकल्प। अपवर्ग मोक्ष का कारण है और सराग संकल्प हमेशा बंध का कारण है। सराग यानी वही राग द्वेष की बात सामने आती है। तो हमेशा अपने वितराग धर्म को व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने अंदर धर्म की ज्योत न जलेगी तब तक अपन राग द्वेष से दूर नहीं हो सकते। पर जब धर्म की ज्योति अगर आत्मा में जल जाती तो व्यक्ति निश्चित ही अपने कर्मों का लेखा जोखा लेना शुरू कर देता है। अगर किसी का कोई बुरा हो रहा है या किसी के निमित्त से भी हो गया तो धार्मिक व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि ये तो हमारी पूर्व जन्म का कर्म का उदय है, ये व्यक्ति तो अच्छा हुआ कि इसने निमित्त बनकर हमारा पाप कर्म जल्दी अपने पास से निकाल दिए। पर जो संसारी जीव होते हैं वो हमेशा दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं कि इन्होंने हमारा ऐसा कर दिया, यह ना होते तो आज हम अच्छी पोजीशन पे होते। पर ऐसा नहीं है। जितना भी अच्छा बुरा व्यक्ति का हो रहा है वो स्वयं मात्र अपने कर्मों के आधार से हो रहा है। जैसा आज अपन कर्म कर रहे हैं वैसा अपने को कल फल मिल रहा है। पर व्यक्ति अक्सर पूर्व जन्म की यादों को भूल जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म में अपन क्या कर रहे हैं इस पर किसी का चिंतन नहीं जाता है। व्यक्ति मात्र इतना ही सोचता है कि हमने इस जन्म में किसी का भी बुरा नहीं किया, हर किसी की हम सहायता करने के लिए लालायित रहते हैं और सहायता करते हैं। फिर भी हर व्यक्ति हमारा दुश्मन बना हुआ है, हमारा अहित चाह रहा है, हमारा बुरा सोचता है। पर इसमें अगर कोई कारण है तो शिव ही कारण है। व्यक्ति जब भी बुरा बनता है जब शिव का कर्म उदय में आता है, नहीं तो जब पुण्य का उदय आता है तो शत्रु भी अपनी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि वो तो साक्षात ही दिखने में भी शत्रु थे। तो ऐसा कभी भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, अपने चिंतन को गहराइयों पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितने भाव अच्छे रहेंगे उतना ही अपना मन शुद्ध होता चला जाएगा। और जितना भाव राग द्वेषी परिणामों में लगेंगे उतना ही बुरा होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति राग द्वेष के परिणामों को ही अच्छा मानता है। अगर किसी ने
जो प्रलोभन की बात कह दी तो दूसरे दिन ही वो व्यक्ति ऐसा लगता है कि इसके सिवा संसार में हमारा कोई है ही नहीं। जबकि उसने ये बात क्यों कही? अपने मात्र स्वार्थ के लिए कही, अपना काम निकालने के लिए कही। तुम्हारा भला करने के लिए कोई भी आपसे हित की बात नहीं कह सकता। अगर हित की बात कहने वाले अगर कोई मिलेंगे तो मात्र एक निर्ग्रंथ गुरु या सच्चे देव ही आपको सच्ची बात बता सकते हैं। इसके अलावा जितना भी संसार है वो केवल मतलब का संसार है। जब तक मतलब सत्ता रहता है तब तक तो अपना बनाए रखते हैं, और जैसे ही मतलब पूरा होता है वैसे ही व्यक्ति स्वतः ही दूर होता चला जाता है। अभी सुबह एक भैया एक बात बता रहे थे कि महाराज जी जैसे ही महाराज जी यहाँ आए, विवन सागर जी का दृष्टांत उन्होंने दिया था हमें कि जैसे ही पीछे परिवर्तन का समय आया तो 2-4 लोग उनसे इतने जुड़े, यहाँ तक बात हो गई कि महाराज जी के साथ वो लोग जाएंगे ही जाएंगे, और महाराज ने भी उनके ऊपर विश्वास कर लिया। पर जैसे ही उनको पीछे मिली वो दूसरे दिन से उनके दर्शन करने भी नहीं गए। एक व्यक्ति ने उनसे बोला भी सही कि चलो भैया महाराज के दर्शन कर आए, तो वह व्यक्ति साक्षात उनसे क्या बोलता है कि अब जो काम करना था वो तो हो ही गया, अब क्या मतलब है? तो ये सारा संसार मतलब का है। यहाँ तक कहने का मतलब धर्म में भी अपने मतलब को साधने से व्यक्ति नहीं चूकता, जबकि संसार में किया गया अधर्म धर्म कार्य में आते ही अपना छूट सकता है, क्योंकि धर्म ही पाप कार्यों से कर्मों से छुड़ाने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म मार्ग में भी प्रलोभन कर लेता है, धर्म मार्ग में भी अपने पद का दुरुपयोग कर लेता है, वह निश्चित ही दुर्गति का कारण बनता है। उसकी कभी भी संसार में फिर सुगति हो नहीं सकती, क्योंकि धर्म ही तारने वाला था और धर्म से ही आपने मायाचारी कर ली, धर्म में आपने देवता कर ली। क्योंकि पीछे का मिलना इतना जरूरी नहीं है जितना भाव का निर्माण होना जरूरी है, क्योंकि पीछे तो एक जड़ वस्तु है। पीछे आपको मिल भी जाए और आप घर में पीछे को ले भी जाओ तब भी पीछे आपका 1% भी भला नहीं करेगी। यहाँ तक भी आचार्य भगवान हम लोगों से भी कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हें पीछे और कमंडल दोनों ही संभला दिया, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि ये पीछे कमंडल तुम्हारा भला कर देगी। तुम्हें मात्र बाहरी वेश तो दिखा सकती है कि ये जैन साधु है, लेकिन जब भी तुम्हारा भला होगा तो रत्नात्रय की आराधना से होगा। इसलिए कभी भी ये मत सोच लेना कि पीछे से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर साथ ही साथ आचार्य भगवान फिर दूसरी बात ये भी कह देते हैं कि जब तक पीछे ग्रहण नहीं करोगे तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मार्ग यही है। तो यही धारणा अपने को हमेशा रखनी चाहिए। भगवान के दर्शन करने अपन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपना कल्याण कर देंगे। कभी भी भगवान ने आज तक किसी का कल्याण किया ही नहीं है। जब भी कल्याण होता है तो अपने परिणामों से ही होता है, पर निमित्त कौन बन जाते हैं? प्रभु अपने निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि उनके सामने आते ही उनके जैसे स्वतः ही निर्मल परिणाम अपने होने लग जाते हैं। इसलिए भगवान के अगर दर्शन ना करें तब भी अपना मन निर्मल नहीं हो सकता। इसीलिए व्यक्ति कितना भी बुरा हो, अगर कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ने का प्रयास कर रहा है तो उसको कभी भी दूर नहीं हटाना चाहिए। जैसे कल ही हमारे पास हमारे गांव से ब्राह्मण आए थे। वो व्यक्ति वैसे देखा जाए तो 100% ही वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, और उनकी सारी क्रिया कैसी है? राग देश वाली है, मिथ्यात्व की है। पर फिर जब भी उन्होंने जैसे हमें संपर्क करा तो हमने उनसे दूरी नहीं बढ़ाई। क्यों नहीं बढ़ाई? का आज अगर हमारे संपर्क में आएंगे तो कल निश्चित ही इनके भाव भी धर्म धारण करने के हो जाएंगे। जब तक वह व्यक्ति जब हमसे मिला था तो इतना जबरदस्त राग द्वेष करता था जैन धर्म से
कि वह सामने सामने ही गाली भी देने शुरू कर देता था। पर जैसे ही धीरे धीरे वो सब हम सुनते रहे, फिर भी उनसे कुछ नहीं कही, उनकी फिर भी बड़ाई करते रहे। उस प्रशंसा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो व्यक्ति, शायद ही जैन धर्म के व्यक्ति भी इतना नियम पालते होंगे जितना नियम वो व्यक्ति आज पाल रहा है। और हम उसकी क्रिया को देखते, अगर उसको दूर हटा देते तो आज यहाँ 700 किलोमीटर दूर दर्शन करने नहीं आते हमारे, आते। उसके पूरे अष्टबलों के नियम है, रात्रि भोजन का कट्टरता से नियम है। आप लोग तो कह देते हो महाराज जी 7 बजे तक की छूट दे देना, 8 बजे तक की छूट दे देना, लेकिन उनका नियम ऐसा है कि जैसे ही सूरज ढला और तुरंत त्याग, फिर न मूंगफली खानी है न फिर कोई मेवा मिष्ठान खाना है। और आप तो हो सकता है बीमारी हो जाए तो भगवान के दर्शन करने ना आए, पर उनका इतना कट्टर नियम है को प्रतिदिन देव दर्शन को जाते हैं। जबकि लोग कई बार तो उनसे ईर्ष्या भी कर बैठते हैं। समाज वाले बहुत ताने सुनाते हैं, कभी यार तुम अपने धर्म को तो नहीं डोग रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ जाने से क्या मिल रहा है तुम्हें। पर फिर भी व्यक्ति जब अंदर से जुड़ जाता है तो निश्चित ही, क्योंकि उसको मालूम हो गई कि हमारा संकट कहाँ से टला है। तो इसलिए अगर सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं तो एकमात्र वीतराग देव ही अपने को सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं। इसलिए हमेशा जिस आत्मा की मलिनता और शुद्धता का बोध हो गया हो और वह रागादि रूप मलिनता में नहीं है, जब आत्मा का बोध हो जाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे स्वतः ही राग द्वेष से दूर हटने का प्रयास करने लग जाता है। कभी कभार हो सकता है कब विशेष ही कर्म का उदय आ जाए तो धार्मिक व्यक्ति भी उसमें बेच सकता है। ऐसी बात नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति को गुस्सा ना आता हो या वो राग द्वेष नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। पर उसका राग कितने समय रहेगा, द्वेष कितने समय रहेगा, मात्र क्षण मात्र के लिए, थोड़े से समय के लिए, फिर उसके स्वतः ही परिणाम वापस निर्मल होने लग जाएगा। वह स्वतः ही व्यक्ति से माफी मांगने चले जाएगा कि भैया हमसे गलती हो गई, हम क्रोध में आ गए थे, इस कारण आपसे इतनी बात कह बैठे। पर जो व्यक्ति प्रभु वीतराग स्वामी से नहीं जुड़ा होगा, रागी देसी व्यक्ति से जुड़ा होगा, उसके अंदर कभी भी निर्मलता नहीं आ सकती। वो हमेशा यही सोचेगा कि जैसे तैसे करके इससे बदला तो लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए हमें अपना स्वभाव पर हमेशा दृष्टि देते रहना चाहिए। हंस बुद्धि के लिए आचार्य भगवान ने कहा है कि हमेशा हंस बुद्धि रखना चाहिए। जैसे एक हंस दूध और पानी को मिला देते हैं, फिर भी मात्र दूध को तो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही धर्मात्मा जीव की परिणति होती है। वो जहाँ गुणों की बात होती है तो गुणों को तो ग्रहण कर लेता है और दोषों को वहीं छोड़ के चला जाता है। आचार्य भगवान यहाँ भी ये भी कहते हैं, कल शाम को वेयावृत्ति के समय एक बात आई थी तो लोग कह रहे थे कि महाराज जी अगर गुरु ने कोई बात कह दी तो गुरु की मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अब उस समय तो हमारा मौन था, पर शास्त्रों में यहाँ बात आई है कि अगर गुरु ने कह दी दिन में भी का बेटा रात, तो शिष्य का कर्तव्य यही है कि दिन को भी वो रात कह दे। पर उसके बाद जब वो शास्त्र की बात आ जाती है तो शास्त्र में हो सकता है, क्योंकि हर जीव छद्मस्त है, केवल यानी पूर्ण ज्ञानी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आचार्य भगवान कुंदकन स्वामी फिर यहाँ ये कहते हैं कि बेटा अगर हमने कोई बात तुम्हें बता दी तो आपका, अगर हमने गलत बात भी आपको बता दी तो भी आपका समय दर्शन नष्ट नहीं होगा अगर आपने हमारे ऊपर श्रद्धान कर लिया तो। पर जैसे ही तुम शास्त्र पढ़ो और शास्त्र में तुम्हें मालूम हो जाए कि ये बात गलत है तो निश्चित ही तुम हमारे पास दोबारा आकर बड़े विनय से प्रश्न कर सकते हो कि गुरुदेव आपने ऐसा बताया था पर शास्त्र में हमने ऐसा पढ़ा है, इसमें वास्तव में सत्य क्या है। तो फिर अगर जो सच्चा गुरु अगर होगा तो कभी भी अपने हट पे नहीं लगेगा, वो यही कहेगा कि आगम की बात ही बिल्कुल सत्य है।
पर यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अपन गुरु की परीक्षा लेने लग जाएं, क्योंकि जब गुरु की अगर आप परीक्षा लेने लग जाओगे तो आपको इस संसार में कोई गुरु मिलेगा ही नहीं। गुरु जब बनते हैं जब समर्पण हो जाता है। समर्पण नहीं होगा तब तक आप कितनी भी परीक्षा लेते चले जाओ, क्योंकि इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो। आप लोग हमें पूछ रहे हो क्या मान के कि हमारे गुरु हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर दोष ना हो। दोष हमारे अंदर भी है। अब आप अगर दोष को ढूंढने आओगे तो आपको हमारे दोष नजर आएंगे, और अगर आप हमारे गुणों को देखने आओगे तो हमारे एक भी दोष आपको नजर नहीं आएंगे। देखते हुए भी आपको वो दोष ना दिखेंगे, क्योंकि आपका श्रद्धान गुरु के ऊपर है। इसलिए कभी भी गुरु को परीक्षा करके नहीं बनाना चाहिए। गुरु अगर बनाना है तो समर्पण से बनाना चाहिए। गुरु ने कह दिया कि इस कुएं में कूद जाओ तो उस कुएं में भी कूद जाना चाहिए। आचार्य भगवत सन्मति सागर जी महाराज का एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति के कोढ़ की बीमारी हो गई और उस व्यक्ति ने करीब करीब जितनी उसकी शक्ति थी, आसपास के जितने वैद्य लोग थे उनका सबका इलाज करा चुके थे। पर जब उनके गांव में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज आए तो उनके प्रति उनका बड़ा वात्सल्य जगा। उनकी सेवा में प्रतिदिन वो तत्पर रहने लगा। समाज के लोग जब कमंडल पहले नहीं भर पाते थे, उसके पहले से वो घर से प्राशुक जल करके लाता था और गुरु महाराज का कमंडल भर देता था। पर कभी भी उन्होंने अपने कष्ट का जिक्र सन्मति सागर जी महाराज से नहीं किया। पर एक दिन उसके मिलने वाला व्यक्ति था, उसी ने ये कह दिया कि गुरुदेव ये आपका बड़ा भक्त है और इसको 12 साल से ये कोढ़ हो रहा है और बड़ा परेशान है, सारा इलाज करा चुके, ये कोई मिटने का नामो निशान नहीं ले रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही गुरु महाराज सोच को गए तो वो व्यक्ति उनका कमंडल पकड़ के आगे आगे जा रहा था। गुरु महाराज ने एक सांप की बामी देखी जिसमें साक्षात सर्प नजर आ रहा था। उस व्यक्ति से सन्मति सागर जी महाराज बोले कि बेटा तो इस बामी में हाथ डाल दे। अब सांप सामने दिख रहा है, व्यक्ति हाथ कैसे डाल दे, और यह भी पता है कि अगर हाथ डाल दिया जाएगा तो निश्चित ही सांप डस लेगा। पर उसने को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया था। उस व्यक्ति ने किसी भी बात का सोच विचार नहीं किया, उस बामे में हाथ डाल दिया। जैसे ही हाथ डाला सांप ने उसकी उंगली पकड़ ली और दांत लगा दिए। तो बहुत जबरदस्त चिल्लाया। फिर पुनः सन्मति सागर जी बोले कि बेटा दूसरा हाथ भी तो इस बामे में डाल दे। जबकि एक हाथ उसका काट लिया, फिर भी उसने यह नहीं सोची कि ये तो हमें मारना चाह रहे हैं। जबकि आप अगर कम सावधानी व्यक्ति होगा तो वही सोचेगा कि तो अब तो हमें मारने पर तुले हैं। पर उसने दूसरा हाथ भी बामे में दे दिया। जैसे ही दूसरा हाथ दिया तो दूसरा हाथ में सर्प ने काट दिया। और फिर गुरु महाराज जैसे ही उन्हें हाथ निकला तो बोले कि बेटा अब तुम सीधे घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? घर चले जाओ। तो सभी लोग यही सोच रहे थे कब तो इसका तो अंत होना है, क्योंकि दोनों ही हाथों को सर्प ने काट लिया। पर उस व्यक्ति का जैसे ही सर्प ने काटा तो सारा जेल खत्म हो गया, क्योंकि जेल से जेल कटता है हमेशा। और वो व्यक्ति गुरु महाराज का वहाँ से ब्याह नहीं हुआ इसके पहले ही 100% स्वस्थ हो गया। उसका सारा कोढ़ शरीर से निकल गया। तो इतना समर्पण होना चाहिए। जब इतना समर्पण हो जाएगा तो निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लग जाएंगे। पर यह कभी भी मत सोचना कि पहले गुरु की परीक्षा कर लें और फिर गुरु बनाएं। अगर ये दिल में आ जाएगी तो कभी भी आप गुरु नहीं बना पाओगे, क्योंकि सच्चा समर्पण जब होता है तभी व्यक्ति का पुण्य का उदय आता है। और गुरु कभी भी शिष्य का बुरा नहीं चाह सकते। एक मर्तबा हो सकता है कब माँ बाप तो
अपने बेटे बेटी का भी बुरा कर सकते हैं। कब? जब स्वार्थ आ जाए। ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में ऐसी ही परिणति है। बंदर आपसे भी ज़्यादा अपनी संतान से प्रेम करता है, आप नहीं करते होंगे इतना प्रेम। उसका बच्चा मर भी जाता है, फिर भी उसके बच्चे को वो छोड़ता नहीं, अपने कंधे पर बिठाए बिठाए भरता है। पर जब अगर पानी का बाढ़ आ गई और पानी में डूबने की स्थिति आ गई, तो जिंदे बच्चे को भी नीचे रख के उस पर खड़ा हो जाता है बंदर। कब? जब स्वार्थ आ जाता है। तो इस संसार में सारी क्रिया स्वार्थ से चलती है, पर एक वीतराग प्रभु ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जब भी गुरु बनाए, जब भी भगवान के दरबार में आए, तो सच्चे समर्पण से आए। कभी भी पद का अहंकार लेके या बड़ा आदमी बन के या धनवान बन के कभी भी भगवान के दर्शन करने ना आए। अगर कोई व्यक्ति आगे दर्शन कर रहा है तो कभी भी उस व्यक्ति को हटाना नहीं चाहिए। ये हमने अपने गुरुदेव में लक्षण देखे हैं। वो जब भी दर्शन करने जाते हैं, अगर सामने व्यक्ति दर्शन करने के लिए खड़ा है तो उसके पीछे ही बैठ के वह भगवान को नमस्ते करके चले आते हैं, पर कभी भी व्यक्ति को आगे से नहीं उठाते। पर अक्सर लोग पद का अहंकार करके व्यक्ति को दूर कर देते हैं। तो यह अहंकारी अपने को गिराने वाला है। जब भी भगवान के दरबार में आए तो मात्र एक भक्त बन के आए, सच्चे पुजारी बन के आए। राग द्वेष को मंदिर के बाहर ही छोड़ के जिस दिन आ जाओगे, जिस दिन आपकी सारी पुण्य क्रिया धर्म में बदल जाएगी। क्रिया तो कौन सी है? यहाँ जितनी भी कर क्रिया करें वो सब पुण्य क्रिया है, पर वो सारी क्रिया पुण्य में बदल जाएगी। पर केवल कर्म की दृष्टि से रहे। जैसे हमारे पंडित जी पीछे बैठे हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मात्र अपना कर्म कर रहे हैं, वो कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आप उनको तनख्वाह दे रहे हो, इसलिए वो यहाँ कर रहे हैं। जिस दिन आप तनख्वाह देना बंद कर दोगे, उसके दूसरे दिन ही पंडित जी यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। पर आपको अगर तनख्वाह देना कोई ना दे, फिर भी आप प्रतिदिन मंदिर आओगे। क्यों? क्योंकि आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा है, आप भगवान की भक्ति करने आ रहे हो, मात्र कर्म करने नहीं आ रहे हो। इसलिए भगवान की भक्ति सच्चे समर्पण से होना चाहिए, अपनी आत्मा का बोध करना चाहिए और वीतरागी धर्म पर सच्चा विश्वास करके अपनी आत्मा का कल्याण जरूर कर लेना चाहिए। जय हो परम पूज्य राष्ट्रीय की शवनाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। और एक जो अपन ने कलशों के लिए माला जाप का जो प्रावधान रखा था, तो वैसे तो हमने 1 लाख माला का संकल्प लिया था, 1 करोड़ माला मंत्रों का जाप का संकल्प लिया था। लेकिन यहाँ सभी लोगों ने माला जाप में अच्छी रुचि दिखाई, तो यहाँ पर 1,21,000 माला जपी गई, वो भी बहुत कम समय में। उसमें 7 नाम विशेष हैं। पहला नाम है अपेक्षा जैन का, उन्होंने 15,606 माला लगाई। दूसरा नाम है शुभम जैन का, उन्होंने 11,184 माला का जाप इस मंत्र से किया। तीसरा नाम है अजित कुमार जैन का, उन्होंने 10,270 माला की। चौथा नाम है कमलेश जैन, आनंद कुमार जैन, उन्होंने 6,110 माला जप की। पांचवा नाम है दीपा जैन गोदा जी, उन्होंने 5,756 माला जपी है। और छठे नंबर पे हैं कमलेश जैन शांति प्रसाद जी जैन, उन्होंने 4,020 माला दी है। बबीता जैन की 2,517 माला उन्होंने दी है। और ममता जैन 2,021 माला इन्होंने दी है, 2,100 माला इन्होंने दी। और बाकी सबने अपने शक्ति अनुसार सबने ही दी है। तो सभी के लिए अभी इनसे नीचे हैं, उनको तो सांत्वना पुरस्कार में कमेटी ने
माला देने का ही प्रधान रखा है कि सबको एक एक माला दे दी जाए ताकि उससे माला वह आगे भी जपते रहें। और इन लोगों के लिए कल जिस तिथि परिवर्तन होगा उसी समय इनका पुरस्कार वहाँ दे दिया जाएगा। वैसे नाम तो 210 आए थे पर माला मात्र 150 लोगों ने जपी है। अब हो सकता है कि इन लोग लिखा नहीं पाए हो, उन्होंने जपी तो हो पर लिखा नहीं पाए, ये भी हो सकता है। ले सबको देखना जिनवाणी स्तुति कर लें। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सौवाणी मस्तक धरो सदा देत हो डोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपु दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आगे जो भी